ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहा यै सौधायै नित्यमेव नमो नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वास झा चैनल पर आपका पुनः स्वागत और स्वागत करते हुए मैं पिछले तमाम एपिसोडों के माध्यम से जो वेद बोधित और पुराण समर्थित धर्मयुक्त कर्म हैं और उसको दो भागों में मैंने विभाजन किया था कि कर्म एक नित्य कर्म और एक नैमित्तिक कर्म। तो नित्य कर्म अति अनिवार्य कर्म होता है और नैमित्तिक कर्म जिसे विचार करके किया जाए। तो मैंने पितृ कार्यों को नित्य कर्म में दर्शा चुका हूँ और मैं क्या दर्शाऊंगा ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्र ने ही उसको नित्य कर्म में ले रखा है। तो प्रायः बहुतायत और ये अति अनिवार्य भी है कि जो अति अनिवार्य कर्म हो उसको आप अधिक से अधिक जन कल्याणार्थ सांसारिकों को बतलावें ताकि अपने सहित संसार का कल्याण हो। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आया है कि पितरों के 3 कन्याएं थी और उन तीनों कन्याओं को उन्होंने एक कन्या को दक्ष प्रजापति से ब्याही, दूसरे कन्याओं को मिथिला के राजा जनक और तीसरी कन्याओं को वृषभानु की पत्नी। अब आप देखें कि दक्ष प्रजापति की कन्याएं मैना, जिनसे साक्षात आदि शक्ति के मूलाधार पार्वती का प्राकट्य हुआ। चूंकि मैं आदि शक्ति के मूलाधार इसलिए कहा कि दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से आया है कि पार्वत्या निःसृतांबिका, सभी अंबिकाओं का निःसरण पार्वती से ही हुआ है। दूसरी कन्याओं को जो जनक के साथ विवाह हुआ उनका नाम सुनैना। तो उनसे सीता जो आदि शक्ति हैं उनके यहाँ प्रकट हुई और तीसरी जो वृषभानु की पत्नी थी जिनसे राधा। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जो प्राकाट्या थी वो पितरों के कन्याओं के द्वारा। अब इन पितरों की उपासना खास करके आया है कि इनके जो दूत हैं या दूती कह लें वो स्वधा हैं और स्वधा
प्रायः जलों से ही होता है। इसी तरह से देवताओं की दूती स्वधा है। तो स्वाहा जो देवताओं के दूती हैं, जो प्रायः अग्नियों में ही आप आहूत के माध्यम से आपके द्वारा दी गई पदार्थों को स्वधा पितरों तक पहुंचाती हैं और स्वाहा देवताओं तक पहुंचाती हैं। तो वेद बोधित और पौराणिकता के आधार पर शास्त्र सम्मत जो पितृ कार्य हैं, उसे आप जिन्हें अधिकार है वो निश्चित रूप से करें। उससे आपका ही नहीं, सांसारिकों का भी कल्याण होगा। और मैंने इसीलिए अपने तमाम एपिसोडों के माध्यम से और इन शास्त्र सम्मत बातों को रखता हूँ और मैं आगे और भी इस तरह की बातों को रखूँगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।